सेंड कर दिया आपने? ऐसे कर। ये आपका ही है? जी सर। ये आपने ही किया? जी देखिए। नहीं जब यार, इधर आ जाए। बस आ गई। हाँ ये स्क्रीन पे, इस पे। इसके साथ ना जहाँ कर्सर है ना, हम्म। वो लाइन वो click करें। ये जी सर। इसमें क्या कह रहे थे आप? कि ये जो है ना पेयरसिंग है बड़ी। हाँ बिल्कुल परफेक्ट पियर्सिंग लाइन है ये यहाँ से मार्केट डाउन आ रही है। जी बॉटम पे आके मैंने क्या कहा था कि कम से कम 4-5 कैंडल्स होनी चाहिए। तो वो पूरा वो कंडीशन मीट हो रही है। जी। उसके बाद ये पियर्सिंग लाइन बन रही है। उसके बाद मार्केट यहाँ से अब अप साइड पे जा रही है। अच्छा, ये क्या है? ये भी पेयरसिंग नहीं ये पियर्सिंग लाइन नहीं है। है। जी सर। ये पियर्सिंग लाइन नहीं है। अच्छा। इसका वाज़ह नजर आ रहा है कि ये ऊपर से स्टार्ट हो रही है और ये नीचे खत्म नहीं हो ये रही है। इसका एक पॉइंट का फर्क था, ये मैंने चेक किया। नीचे था एक जी पॉइंट। एक पॉइंट। अच्छा, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि ये ऊपर से स्टार्ट नहीं हुई है। एक टिप का फर्क था। अच्छा। अच्छा, इसको देखने का एक तरीका है, ये भी है। वो मैं इसके ऊपर जब वो कर्सर रखता कर्सर था ना, रखते हैं ना, हाँ वो एग्जैक्टली बिल्कुल ओपन जैसे। हाई और हाँ बिल्कुल। क्लोज ये सारा बिल्कुल कुछ लिखा हुआ है ये, दोनों का। हाँ बिल्कुल ये कर्सर रखेंगे ना। जी ये जो बेरिश कैंडल है, अगर इसके आप क्लोज पे कर्सर रखेंगे तो ये सारा आ जाएगा, इसका ओपन हाई लो क्लोज। जी। और इसकी जो है, मतलब दोनों कैंडल्स की क्लोजिंग पे आप इसको कर्सर को रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या है। इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। अच्छा। अगर तो ये नीचे से स्टार्ट हो रही है तो फिर तो सही है, पेसिंग लाइन ही है। अब ये रिवर्स हुई है। हाँ ये वाज़े पियर्सिंग लाइन है। हाँ, लेकिन ये इसकी वो हाँ बिल्कुल। ट्रेंड ऊपर नहीं गया। हाँ बिल्कुल यहाँ से ट्रेंड अप नहीं गया। तो ये 100% वो नहीं होती। जी कभी फेल भी होती हैं। और आपने बताया था लेकिन ये है कि हम आगे चल के इसको मजीद और फिल्टर करेंगे। 80%। यहाँ इसका से भी ये कोई एक पॉइंट का फर्क था इसका भी। नीचे से स्टार्ट हो रही थी। जी जो बॉडी जो है ना वो। ठीक है, हो गई। ये 4 थी। हाँ एक और भी है, चेक करें ये बन जाएगी लास्ट। दिस वन। जी अच्छा। नहीं बस यही है इसको। सही। हाँ बिल्कुल बेहतरीन बनाई है आपने ये। इसी तरीके से ना, जब भी आप अच्छा ये बॉडी आपने बताया कि 50% से ऊपर हो, 60-70। हम्म, अगर कोई बॉडी यानी कि फुल 100% बराबर हो जाती है अच्छा तो वो कौन सी वो होती फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। है? अच्छा पेयरसिंग निकलेगी। हाँ वो पियर्सिंग निकल आएगी। पेयरसिंग की बॉडी सर हम कितनी देखेंगे कि उसकी 50% से लाइक वो 99% पे भी होगी तो वो पियर्सिंग ही कहलाएगी। पेयरसिंग ही कहलाएगी। हाँ अगर वो यानी कि 100% वो कर लेगी, वो तो फिर इनगल्फ कर लेगी ना उसको। अच्छा अच्छा। वो तो उसको ढांप लेगी पिछली कैंडल को हम्म। पूरी तरीके से, तो वो यानी कि फिर। उससे अगर एक पॉइंट भी नीचे है तो वो पेयरसिंग ही कहलाएगी। एग्जैक्टली। ठीक। ये जहां से स्टार्ट होगी पियर्सिंग की जो डेफिनेशन बनती है, जैसे ये क्या है, 166 है इस ओ एक, सॉरी 205 है इसका क्लोज, 204 इसका ओपन है। तो यहाँ से ये मार्केट नीचे आई है, ये पियर्सिंग लाइन बनी है ना। जी अगर ये यहाँ तक भी होती है ना, ये 99% भी तक भी होती है यहाँ तक इसकी बॉडी के, तब भी ये पियर्सिंग लाइन ही कहलाती। अगर ये 100% हो जाए तो वो फिर जो है ना बुलिश इनगल्फिंग बन जाती है, जिसके बारे में हमें भी आगे पढ़ेंगे। इसमें कोई पियर्सिंग लाइन से रिलेटेड कोई भी आपका जहन में कोई और क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से नहीं बस यही था पूछ कि सकते हैं। बॉडी। ये तो आपने बिल्कुल बेहतरीन बनाया, सही बनाया।
तो जॉब करता हूँ वापडा में। अच्छा माशाल्लाह, वापडा में क्या है, आप क्या करते हैं आप? मैं डिविजनल अकाउंट ऑफिसर हूँ। अच्छा, किधर होते हैं? मुमताजाबाद। मुमताज़ाबाद। सही। ये सारा जेल, जेल चौक तक और ये सारा गला मंडी वगैरह ये है। ये गला मंडी। हाँ, ये सारा एरिया आपके पास ही होता है। तो इसमें कहाँ से दिलचस्पी बनी आपकी? इसमें सर मैं स्टॉक एक्सचेंज का तो मैं करता था आगे। अच्छा, तो कहाँ वो फिर कराची स्टॉक मार्केट में? जी जी मैंने आपको बताया भी था। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा आपने हाँ, कुछ डिस्कशन हुई थी इस बारे में। तो फिर इसका भी मैंने कहा चलो। हाँ बिल्कुल। बात ये है कि ये जो आप जो सीख रहे हैं ना, ये आप किसी भी स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। किसी भी चार्ट पे। हम्म, दुनिया का कोई भी बिजनेस है, चाहे वो एक करियाने की दुकान है, अगर उसका भी जी जी। चार्ट है ना आपके पास, हम्म, उस पे भी आप ये अप्लाई करेंगे तो उस पे भी ये वर्क करेगा। ठीक। तो सर वो उसका जो है अपना स्टॉक मार्केट का, वो भी पर स्टॉक देखेंगे उसका चार्ट। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल है इसका अपना स्टॉक पाक मार्केट, सुजुकी का है बड़ा। हाँ जैसे मैंने थोड़ा सा काम किया है इसमें, पीएसओ में, शेल में। जी। तो उस वक्त ये चार्ट्स नहीं आते थे सामने। ठीक। उस वक्त सिर्फ प्राइसेस ही आ रही होती थी सामने। 2003-4 की बात है ये, 4-5 की ऐसे ही है। उस वक्त सिर्फ चार्ट सामने आते थे बस। तो ओ सॉरी, चार्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस आ रही होती थी। वो भी फोन पे बंदा एक लगा हुआ होता था, उसको कहते थे कि यार ये यहाँ से जी। भाटा मार दो, वो भाटा ये सेल ही होता है, चल कर। या बाय कर लो यहाँ से, खरीद लो इतने शेयर, 500 शेयर, 600 शेयर, इस तरीके से काम चल रहा होता था। आपका तो नहीं पता। कुछ अरसे बाद मेरा दोबारा चक्कर लगा था, 2-3 साल बाद, तो उन्होंने भी इतनी अपग्रेडेशन कर ली थी कि ऑनलाइन खुद ही जी बैठ जी। कर ही हो अब रहा वो था। टर्मिनल है थोड़ा, जैसे ये है ना ये MT4 है टर्मिनल। जैसे। नहीं ये तो दूसरा है उनका अपना है, यानी कि यहाँ के लोकल जो भी होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज का हाँ है ना हाँ वो हाँ टर्मिनल। हाँ हाँ। वो हमें देते हैं अपना। हम्म। वो आप मर्जी तो का उसमें भी स्टॉक ग्राफ्स होता आ है। रहे होते हैं? जी जी ग्राफ। अच्छा। तो उसमें तो पूरे स्टॉक मार्केट का ग्राफ होता है, यानी कि हम्म। कितने इंडेक्स आज ऊपर गई है स्टॉक मार्केट। अच्छा। एक तो वो आ रहा होता है, और एक जब हम एक स्पेसिफिक शेयर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे पाक सुजुकी हो गया या हम्म। कोई भी कंपनी हो गई, हम्म। ठीक है ना, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, उसका भी वो आ रहा होता है। तो हम एनालिसिस कहाँ पे करें, पूरा 100 इंडेक्स का करें या देखें, उसका करें। 100 इंडेक्स का तो जाहिर सी बात है, अगर आप 100 इंडेक्स में आप काम कर सकते हैं, जी। उसका अलग से उसमें बाय एंड सेलिंग आप कर सकते हैं वो 100 इंडेक्स में। 100 इंडेक्स तो वो है ना अपना 100 100 कंपनीज है नहीं नहीं, कई। आप मेरी बात नहीं समझे, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि आप जो बता रहे हैं मुझे, कि 100 इंडेक्स का अलग से भी उन्होंने कोई चार्ट दिया हुआ है। जी जी 100 इंडेक्स का उसमें जो उसमें भी मार्क आप काम कर सकते हैं कि ये 100 इंडेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जो मार्केट है ना सर जी, हम्म। ये हमारी बेस बेस है 100 इंडेक्स पे। नहीं वो तो मुझे पता है, या इसमें ना क्योंकि तीन। जाहिर सी बात है, हाँ जो जी। कंपनीज हैं या जो भी जी जी स्टॉक्स जी। हैं वो उसमें आके पूरा हंड्रेड इसमें इंडेक्स ना बना ये रहे हैं। देखें तीन चार हैं इसमें ना, एक ऑल शेयर्स इंडेक्स है बड़ा, अच्छा। 30 इंडेक्स है, और तीसरा है 100 इंडेक्स। अच्छा जो हाँ। मेन है वो 100 इंडेक्स 100 ज्यादा इंडेक्स है होता है। बिल्कुल। तो वो ये है पूरा। आप इसको जो है ना, स्टॉक मार्केट में भी जो आपके पास चार्ट्स हैं ना, जिसके भी, उनमें भी अप्लाई करके देखिएगा। ये ये है इसमें, ये 100 इंडेक्स है, ये 30 इंडेक्स है, ये ऑल शेयर है, ये हम्म। KMI 30 इंडेक्स है। और ये ग्राफ किस चीज का है? ये है ये 100 इंडेक्स देखे का ना, है, ये जो सिलेक्शन हुई हुई के है, ये एस सी 100 हंड्रेड इंडेक्स का इंडेक्स है, का। इसमें जो ठीक मर्जी है। सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना। अब हम मैं ट्रेडिंग करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल BOP में करना चाह रहा हूँ, हम्म। ये BOP ओपन करूँगा, ठीक है ना। हम्म। इसका ये ग्राफ्स आ गया है यहाँ पे, इसकी ये कैंड अब इसको एनालिसिस करूँ या 100 इंडेक्स का एनालिसिस करूँ, ये देखें, ये तो है एक पेयर, ये वाला या जो ये है। एक कंपनी है, ये बैंक ऑफ पंजाब। जी। पेयर इसका किसके साथ बना हुआ है? पाकिस्तानी रुपये के साथ।
ऐसे ही है, ठीक, हाँ जी। क्योंकि उसकी वैल्यू ये आ रही है। जी जी। ठीक है, 10 रुपए समथिंग। जी ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनके शेयर की एक ये वैल्यू है, जी भाई। एक एक शेयर की वैल्यू ये है, किसकी? बैंक ऑफ बैंक ऑफ पंजाब की। पंजाब। तो अगर यहाँ पर ये कोई फॉर्मेशन बनाता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, लाइक यहाँ पर कोई भी बेरिश पेयरसिंग बना देता की है बना निकाल देता है के। कुछ, हाँ, तो वो वर्क करेगा इस पे भी। वर्क करेगी। हाँ, और 100 इंडेक्स का भी इसी तरीके से ओपन होता है चार्ट, जी। वो खोलें। ये 100 इंडेक्स का है इसको। अब देखें 100 इंडेक्स पे वो क्या वो बता रहा है कि ये क्या है, 1 लाख 1,08,238। ठीक है, अगर तो इसमें इन्होंने ट्रेडिंग अलाउ की हुई है, इसमें भी 100 इंडेक्स में भी, कि भाई पूरा इंडेक्स ऊपर या नीचे जाने पे भी आप काम कर सकते हैं उसमें, मतलब नहीं, मेरे इसमें नहीं है मेरा ख्याल ये में, सिर्फ इसमें चार्ट तो ही है ये बस। चार्ट ही है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ट्रेडिंग सिर्फ जो है वो शेयर्स में। अगर तो आप इसमें भी कर सकते हैं तो उसका एक वो हो जाता है ना भाई, मजमूई तौर पे ये मजमूरी, सारा हाँ ऊपर जी। जाएगा या नीचे जी जी जाएगा, जी, वो उस पे भी मजमूरी। आप काम कर जी सकते हैं जी। अगर तो इन्होंने अलाउ किया वो। ये नहीं है, हंड्रेड अच्छा। इंडेक्स नहीं, ये एक वो है बड़ा, मार्केट को ना एक वॉच कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है या कम हो हम्म। रही है, क्योंकि मेन यहाँ पे जो है वो के 100 इंडेक्स चल रहा होता है। अच्छा, सही सही सही। तो ये चार्ट्स में तो ये आप ये किसी भी उसमें जो आपके पास चार्ट्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं हम आगे। इसमें देखें कि पेयर सिंह देखें इसमें सर जी, यहाँ पर 100 इंडेक्स में। ओपन एंड क्लोज आपको पता चलेगा। ओपन तो एक अंदाजा तो हो जाएगा आपका, ये दिखाई दे डाउन रहा है? बॉडी इसकी। ये देखें, ये इसके ना वो टाइम फ्रेम हम्म। है इसका। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? देखें होगा सिलेक्शन, 1 मिनट 6 मिनट। कोई भी अच्छा, कर ये लें। मंथ है, ये डे है। डे, डे से नीचे भी होता है। से नीचे मेरा ख्याल है होता है। हम्म, ये इसमें फिर और खुद ही वही लिखा कैसे हुआ है। 100 इंडेक्स का दिया हुआ ना। जी। 1 मिनट, यहाँ पर अगर हम देखें, ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये 3 इनसाइड अप है, बुलिश हरामी, फिर उसकी कंफर्मेशन है, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये 3 इनसाइड अप है, इसके बाद भी मार्केट अप जाती है, और ये यहाँ पर ये भी बुलिश हरामी बन रहा है, और ये 3 इनसाइड अप उसके साथ बन रहा है, और उसके बाद भी मार्केट अप जाती है। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये जो पैटर्न्स हैं इसमें दिए हैं। तो आगे देख लेते हैं, क्योंकि कुछ ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। उससे ये है कि जब आप उसमें नहीं करेंगे, क्या नाम है, आपके पास ये वीक जो है पूरा जो गैप है, जी जी। तो इसमें आप ये ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो है असाइनमेंट्स जी बनाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस पे वर्क करेंगे पास्ट में जाके, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपको खुद पता चलता है कि कितने फीसद चांसेस इसके हैं कि ये अच्छा काम कर रहा है, और कितने फीसद हैं कि ये यस। अच्छा काम नहीं कर रहा। तो ये बुलिश इनगल्फिंग है। हाँ, कल हमने पियर्सिंग लाइन पढ़ा है। जी ये बुलिश इनगल्फिंग है। बुलिश इनगल्फिंग में होता ये है कि एक इसमें ना, यहाँ पर आपको एक ये क्लियर नजर आएगा, ये बड़ा ना बड़ा जी चार्ट है। जी। इतना कर देता हूँ। तो इसमें होता क्या है कि वैसे ही ट्रेंड मार्केट का नीचे की तरफ होता है डाउन साइड पे, और उसके बाद एक छोटी या दरमियानी या ये समटाइम बड़ी भी होती है, एक कैंडल बनती है बेरिश कैंडल, और फिर वेरी नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो बुलिश कैंडल बनती है। जो बुलिश कैंडल होती है वो बेरिश कैंडल को कंप्लीटली कवर कर लेती है, कंप्लीटली इनगल्फ कर लेती है, ढांप लेती है उसको। बॉडी से बात कर रहा हूँ, बॉडी से बॉडी की, मैं शेडोज की बात नहीं कर रहा, ये जो हाई एंड लोज है ना, इनकी बात नहीं कर रहा मैं।
तो ये शेडो के साथ शेडो का कोई ताल्लुक नहीं है, या शेडो, लेट्स सपोज यहाँ पर इसकी बॉडी खत्म हो जाए, इस जगह से बॉडी स्टार्ट होके यहाँ ऊपर जा रही है, और फिर इसकी जो शेडो है वो यहीं तक ही आ रही है, तो हम उसको बुलिश इनगल्फिंग कंसीडर नहीं करेंगे। बॉडी को बॉडी से इनगल्फ होना जरूरी है इसमें। ठीक। तो जब बॉडी से बॉडी इनगल्फ हो जाएगी तो इट्स मीन कि ये बुलिश इनगल्फिंग बन गया। यानी ये बॉडी को क्रॉस कर जाए, चाहे एक पॉइंट हो हाँ कुछ भी हो। बिल्कुल, मतलब स्टार्ट भी नीचे से हो उसकी बॉडी के, और खत्म भी उसकी बॉडी के ऊपर। ऊपर हो। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। तो इसकी रिलायबिलिटी जो है ये मीडियम है। इसका जो प्रीवियस ट्रेंड होता है वो बेरिश होता है, और नेक्स्ट जो इसका ट्रेंड होता है जो एक्सपेक्टेड होता है वो बुलिश होता है, कि इसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगी, बुलिश चली जाएगी। अच्छा, ये मीडियम है इसके ऊपर। हाँ। रिलायबिलिटी मीडियम है, लेकिन ये बहुत बनता है और उस पर लोग काम भी बहुत करते हैं। अच्छा। सम टाइम ऐसा होता है, ये सिर्फ पैटर्न जो है, ये फॉर्मेशन जो है ये मीडियम रिलायबिलिटी की है, लेकिन कहाँ पर ये स्ट्रांग हो जाती है जाकर, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये देखें, यहां से मार्केट डाउन साइड पे है, फिर ये इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाया, जी। और मार्केट यहां से अप हो गई। अच्छा, सेम इसी तरह से अगर आप देखें तो मार्केट ने कहाँ कहाँ बुलिश इनगल्फिंग बनाया होगा यहाँ पे। ये देखें, एक बुलिश हाँ जी, इनगल्फिंग ये ठीक। बना हुआ है। ठीक है। ठीक है, जी। एक शायद ये बना हुआ हो, शायद, क्योंकि इसका बिल्कुल क्लोज क्लोज है तो इसका पता नहीं चल रहा, और इसके क्वांटिटी। पिछले ट्रेंड का भी नहीं पता कि क्या है इसका पिछला ट्रेंड। अच्छा, एक ये बनाया हुआ है बुलिश इनगल्फिंग। अच्छा, एक ये बनाया हुआ है, ये भी बुलिश इनगल्फिंग बना हुआ है। हाँ जी जी। ठीक है, सही। अच्छा और सर, इसका जो है ये कितनी कैंडल इसके बाद, बुलिश इनगल्फिंग के बाद फौरन ट्रेड लगा देनी चाहिए, या एक नहीं नहीं, अभी कैंडल मैंने आपको और ये नहीं बताया कि ट्रेड कैसे लगानी है। एक वो हम, कैंडल और वेट करनी नहीं 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 चाहिए? नहीं, हम आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये किस तरीके से, मतलब ये इसकी पहचान क्या है, ट्रेडिंग कैसे करनी है इसके ऊपर, ये हम आगे पढ़ेंगे चल के। अच्छा, आपको एक बुलिश इनगल्फिंग ये भी नजर आ रहा है, जी। लेकिन ये बुलिश इनगल्फिंग रिलायबल नहीं है। क्यों नहीं होगा? मतलब ये बुलिश इनगल्फिंग रिलायबल है, ये बुलिश इनगल्फिंग भी रिलायबल है, जिसके बाद हालांकि मार्केट ने दोबारा उसको निगलेक्ट कर दिया, खास ऊपर नहीं ठीक। गई, ठीक। उसको तोड़ दिया, लेकिन ये रिलायबल था फिर भी। ठीक है। इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है ऐसी ऐसी सिचुएशन में, लेकिन इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये पीछे से जो है ना कैंडल्स, चार पांच छह कैंडल्स। अच्छा, पांच छह कैंडल्स भी हैं, ये देखें, यहां से ट्रेंड शुरू हो रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः ये तो सात फिर आठ इसके नौ इसके 10। नीचे चला गया है ना ये। तो इससे नीचे कोई गया भी नहीं है ये इधर। यहाँ पे। ये ये नहीं, ये तो ऊपर ही है, हाँ ये नीचे है। इन दोनों में से एक का लो नीचे है ना पूरे ट्रेंड में, जी जी। तो ये नीचे है। अच्छा, ये क्राइटेरिया तो मिल रहा है कि छह सात कैंडल्स भी मिल रही हैं, और ये क्राइटेरिया भी मिल रहा है कि ये बॉटम पे भी है यहाँ पे। जी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहां से लेकर यहां तक इस पूरे ट्रेंड की जब हम लेंथ नोट करते हैं, तो इसको इस पूरी लेंथ के 30% से नीचे ही होना चाहिए। यहां से लेके यहां तक अगर हम देखें ना कितनी लेंथ बनती है इस लो से लेके इस हाई तक, जी। लेट्स सपोज 100 पिप्स बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 30 पिप्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसकी फॉर्मेशन जो है ना, वो 30 पिप्स से ऊपर जाके क्लोज ना हो रही हो, ना बन रही हो, मतलब अच्छा। कि ये इतनी हो कि 30 पिप्स से नीचे नीचे ही हो, 30% से नीचे ही बने ये उस लेंथ के, उस ठीक है। ट्रेंड की टोटल लेंथ के, ठीक है। तो वो जाके रिलायबल होगी, अदरवाइज वो रिलायबल नहीं है अगर वो 30% को क्रॉस कर जाती है। इवन यहां से अगर मार्केट अप भी चली जाती ना, तब भी हम इस पर रिलाय नहीं कर सकते। इवन यहां पर मार्केट ने क्या किया, अप नहीं गई, लेकिन इस पे हम रिलाय करेंगे, क्योंकि ये रिलायबल है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग नहीं है इस तरीके से। तो ये 30% से अबव नहीं होना चाहिए। प्रीवियस सर जो, ये भी तो 30% से ज्यादा है, ये वाली। कौन ये सी ये? ये हाँ जी। ये तो यहां से लेके यहां तक ट्रेंड बन रहा है, अच्छा, ये ठीक है। देखे ना, यहां से लेके यहां तक कोई ऐसी कैंडल है जो इससे नीचे हो?
कोई ऐसी कैंडल नहीं है ना। तो इट्स मीन कि ये बॉटम पे बनी थी। यहाँ तक जब मार्केट आई होगी इस जगह पे, तो ये सबसे बॉटम पे तो यही होगी उस वक्त, इस ट्रेंड में। तो ये बॉटम पे बनी होगी। तो इसके बाद थोड़ी सी मार्केट अप गई है, थोड़ी गई है, इतना खास नहीं गई, क्योंकि हमारा जो होता है ना टारगेट, वो कम से कम भी 2 to 3 times बिग होता है हमारे लॉस से। तो स्टॉप लॉस टू अंडरस्टूड यही होता है कि जहां पर भी कोई फॉर्मेशन बनती है उसके लो के नीचे दोनों कैंडल्स में से जिसका भी लो लोएस्ट होगा वहां पर स्टॉप लॉस लग जाता है। ये चीज समझ आ गई? तो ये था, ये बुलिश इनगल्फिंग है। इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये पियर्सिंग लाइन बन रहा है। ये पीछे से मार्केट नीचे आ रही थी, ये तो ये ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है। यहाँ पर आगे इसने ये बुलिश इनगल्फिंग बनाया है। ठीक है। उसके बाद ये मार्केट ऊपर गई है। अगर हम थोड़ा और देखें तो यहाँ से ये ट्रेंड नीचे आ रहा है, ये बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है एंड मार्केट गोइंग टू अप। ये इसका सारी डिटेल्स मैंने लास्ट उस पर भी शेयर की हैं, पेसिंग लाइन के बारे में भी। तो यही चीज़ें हैं जो मैंने हर चीज़ को पॉइंट आउट किया है। तो ये इसमें लिखा भी हुआ है सारा। यहाँ पर भी सेम इसी तरह ही है कि मार्केट नीचे आई है, ये बुलिश इनगल्फिंग बनाया है, थोड़ी सी ऊपर गई है, लेकिन यहाँ पर दोबारा उसका स्टॉप लॉस हिट किया है इसने नीचे आके, फिर ऊपर गई है। तो ये भी बुलिश इनगल्फिंग, यहाँ से मार्केट नीचे आई है, ये बुलिश इनगल्फिंग बनाया एंड मार्केट यहाँ से अप चली गई। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं बुलिश इनगल्फिंग की। थ्री आउटसाइड अप के बारे में देख लेते हैं। ये भी बुलिश इनगल्फिंग के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बुलिश, एक और कैंडल, वेरी नेक्स्ट कैंडल बुलिश इनगल्फिंग बनते ही वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश बन जाए, तो ये थ्री आउटसाइड अप कहलाता है। और थ्री आउटसाइड अप एक काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। लेकिन इसमें समटाइम ऐसा होता है कि ना मार्केट बहुत ज्यादा कवर कर जाती है एरिया को, क्योंकि दो कैंडल्स बन जाती है ना बुलिश की, तो बहुत ही स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। तो इसमें हम ट्रेड लेने के लिए क्या करते हैं, समटाइम हम जो है ना इसकी लेंथ चेक करते हैं, अगर बहुत ज्यादा है तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं कि मार्केट अगली कुछ कैंडल्स में वापस आए, थोड़ा नीचे आए, तो वहां से हम ट्रेड लें। अदरवाइज अगर ये नॉर्मल साइज की हैं तो हम बिल्कुल थ्री आउटसाइड अब बनते ही ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हम ट्रेड कैसे लेंगे वो हम आगे देखेंगे उसको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब हम लेवल्स को पढ़ेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ये देखें, ये जो एग्जांपल है ये बड़ी एक बेकार एग्जांपल है थ्री आउटसाइड आपकी। क्यों? कुछ आइडिया होता है इसको देख के? यहाँ से मार्केट भी नीचे आ रही है और मार्केट ने पहले बुलिश इनगल्फिंग बनाया है, फिर एक कैंडल बनाई है जो बुलिश बनी है, थ्री आउटसाइड अब कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ से ट्रेड नहीं बनती, और ना ये इस कंडीशन में रिलायबल है। क्यों नहीं है ये? कुछ समझ आती है? अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि इस ट्रेंड का, प्रीवियस ट्रेंड का मोर देन 30% एरिया कवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो उसने तकरीबन 80% कवर कर लिया, इस फॉर्मेशन ने ऐसे ही। 80% कवर कर लिया यहाँ तो। यहाँ पर हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं, या तो आप इसको छोड़ दें, हालांकि इसके बाद मार्केट अप गई है, लेकिन यहाँ पीछे प्रीवियस ट्रेंड वो नहीं है, मुतमईन नहीं कर रहा हमें, उसको तो इसने कवर कर लिया है सारा। तो या तो आप इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, या तो क्योंकि दो कैंडल्स, ये तीन कैंडल्स के साथ बनी हुई है ये फॉर्मेशन, अगर तो हम बुलिश इनगल्फिंग पे काम कर रहे हो तो हमारी एंट्री यहीं से हो जाती। वो भी ये तकरीबन 50% बनता है टोटल लेंथ का, हाँ। उस पे भी हम इसको छोड़ छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिलायबल नहीं रहती, थोड़ी डेंजरस हो जाती है ये। लेकिन अगर आप कहते हैं कि लेट्स सपोज के आप कहते हैं कि यहाँ से मैंने ट्रेड ले लूँ, छोटी ट्रेड ले लूँ, इतना रिस्क ना लूँ, तो उसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं कि यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे आई है और ये थ्री इनसाइड थ्री आउटसाइड अब बनाया है, तो मार्केट में ये जो रिट्रेसमेंट आई है
बिल्कुल इसकी नोक पे, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे हॉरिजेंटल लेवल्स में, कि मैं इसकी नोक की क्यों बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल और सॉरी सपोर्ट लेवल बनता है, जिसकी बेस पे आप यहाँ से बिल्कुल बाय की ट्रेड पकड़ते हैं आगे। और फिर जो है ना वो उसका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ बनता है, और टेक प्रॉफिट 2 से 3 गुना बड़ा, या नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है जिनके बारे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे वहां बनता है। अभी खाली हम सिर्फ इसको वो इस तरीके से देख लेते हैं कि मार्केट में ये इस कंडीशन में ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये 90% एरिया तो 80% एरिया इसने कवर कर लिया। ये थ्री आउटसाइड अब देखें, ये देखें, यहाँ से मार्केट डाउन आई है, ये बनाया है थ्री आउटसाइड अप जो एक नॉर्मल थ्री आउटसाइड अप है, उसके बाद मार्केट अप गई है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी ये देखें, सम टाइम क्या होता है कि मैंने आपको कहा रिट्रेसमेंट का, कि क्योंकि ये 3 कैंडल्स, ये दूसरी कैंडल और ज्यादा ऊपर चली जाती है, तो थोड़ी नेक्स्ट कैंडल्स पे आप जो है ना थोड़ा सा वो करें, वेट करें कि मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए, फिर आप दोबारा एंट्री लें बाय की। अच्छा, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सम टाइम तो आप एंट्री ले लेते हैं, सम टाइम आपकी एंट्री छूट जाती है, देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आई है, हाँ। बुलिश इनगल्फिंग बनाया, बुलिश इनगल्फिंग पे तो आप एंट्री ले सकते हैं अगर वो सपोर्ट लेवल पे है। लेकिन थ्री इनसाइड अप पे क्या है और थ्री आउटसाइड अप पे क्या है कि मार्केट ऊपर चली गई है, तो उसका रिट्रेसमेंट का वेट आप अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर रिट्रेस नहीं हुई, सम टाइम नहीं होती, और वो डायरेक्टली अप चली गई है मार्केट। तो ये डिपेंड करता है, जिस वक्त हम सब एनालिसिस को जान जाएंगे कि कैसे करना है, तो हमें इस चीज का भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें वेट करना है, कहाँ पर हमें वेट नहीं करना। यहाँ पर भी ये देखें, ये मार्केट नीचे आई है, पहले बुलिश इनगल्फिंग बनाया है। अच्छा, ये भी बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है क्या? जी। शायद ये थोड़ा सा ऊपर है या बराबर है, चलो थोड़ा सा नीचे। मुझे ऊपर लग रहा है ये, इससे, इसकी क्लोजिंग से देखें यहाँ पर हो रही है, इस जगह पे, ये इसकी सीध में होता है। तो खैर अगर ये बुलिश इनगल्फिंग बना भी हो, तब भी मतलब वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसकी देखने के बाद अगर हमें ये पता चल रहा है कि बुलिश इनगल्फिंग है, तो ये फिर तब भी ये रिलायबल ही होगा। लेकिन ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बाद ही पता चलता है, जिन जिनको मैंने सर्कलाइज किया हुआ है इनकी तो मैंने चेक की हुई है। तो ये सर ये इसकी ये इसकी कितने चांसेस होते हैं कि रिलायबिलिटी ये कितनी है चीज इसकी? कितनी है? ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अच्छा ये जो है भाई हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे हाई रिलायबिलिटी है इसकी। 20% इसके चांस होते हैं। हाँ ये भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि जिस वक्त आप काम कर रहे हैं तो और चीजें भी इसके साथ मिल रही हैं आके, और क्लूज भी आपको मिल रहे हैं मार्केट से, तो हम उसकी बेस पे भी इसको, अच्छा ये मार्केट तेज हुई होगी इस टाइम, गिर रही है, ये तो 4 आवर का चार्ट है, ये देखिए मार्केट गिर रही है। जी। इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी 6:30 बजे ये फॉरेक्स फैक्ट्री का मैंने आपको बताया था, जी। ये डाटा आया अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जी। किसका है ये? यस सर। डॉलर का, 6:30 बजे आना था पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। तो ये देख लेते हैं क्या आया है। अच्छा डाटा आया है, ये ये रेड में है। जी। रेड का मतलब ये है कि डॉलर के अब गिरने के चांसेस हैं, ठीक है। तो डॉलर गिरेगा। अच्छा यहाँ पर क्या कर रहा है डॉलर? जाओ। डाउन जा रहा है। अच्छा यहाँ पर डॉलर क्या कर रहा है? जी। कहाँ पर आप जा रहे हैं? नहीं, यहाँ पर यूरो अप जा रहा है। अच्छा यूरो ठीक है हाँ वो ये भी यूरो है ठीक ना, यूरो डॉलर है। है, तो इट्स मीन कि यूरो अप जा रहा है। जी। अगर यूरो अप जा रहा है तो डॉलर डाउन जा डाउन रहा जा है। रहा है यहाँ पर भी। तो इसमें अगर हम देखें यूएसडी जापानियन में, तो इसमें जो है ना जैपनीज अप जाना चाहिए। यहाँ पर कोई खास मूवमेंट उसमें आई नहीं है, जो जितनी मतलब बड़ी मूवमेंट्स इन पेयर्स में शो हो रही है।
यूरो यूएसडी में, यूएसडी जापानी येन में, ओ सॉरी, यूएसडी सीएचएफ में और यूरो यूएसडी में। तो अगर हम एयूडी यूएसडी का भी चार्ट देखें तो वो भी हमें ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा होगा। ये भी थोड़ा ही ऊपर ही है, ज्यादातर इफेक्ट पड़ा है इन पे। तो ये इफेक्ट था इसकी वजह से, जी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो आया है। तो वो जितनी फोरकास्ट थी उससे हम उससे देखें उससे ये ज्यादा है। उससे ज्यादा है ना, मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ गई वहां पे। 215 है, अगर ज्यादा फिगर, ये 9 का फर्क आ रहा है। 215 की ये फोरकास्ट थी, हाँ, 224 आया है। अगर ये आया था 240, 235, तो और ज्यादा मार्केट फास्ट हो जाती, गिरती, ज्यादा चांसेस होते हैं डॉलर के गिरने के। तो उसके उसके साथ ही एक ट्रेड बैलेंस भी आया है, वो पॉजिटिव में आया है। लेकिन वो क्या है, लो इम्पैक्ट। ये जो येलो कलर के हैं इन पे लो इम्पैक्ट है, ये जो ऑरेंज कलर के हैं इन पे मीडियम इम्पैक्ट होता है, और जो रेड कलर के हैं इसका हाई इम्पैक्ट होता है मार्केट पे। हमें सर सारे देखने चाहिए न्यूज। मैं तो बस ये रेड ही देखता हूँ, या कभी अगर ऑरेंज के बहुत ज्यादा आ रहे हो ना, ये नवंबर दिसंबर में आ जाते हैं अक्सर, तो फिर इन पे भी नजर रख लेता हूँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, ऑरेंज के लेट्स सपोज के 7-8 डाटा आ रहे हैं इकट्ठे, या 5-6 डाटा आ रहे हैं इकट्ठे, तो इसका मतलब है कि वो इम्पैक्ट तो रखेंगे मार्केट पे, क्योंकि काफी सारे मीडियम इम्पैक्ट के भी काफी सारे डाटा आ रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट तो मार्केट पे डालेंगे वो। तो ये थ्री आउटसाइड अप की समझ आ गई आपको? वन वाइट सोल्जर। इसमें होता क्या है कि इसको ना थोड़ा सा समझने वाली बात है इसमें। हमेशा अभी तक हमने क्या पढ़ा उन दो फॉर्मेशंस के बारे में, कि कोई किसी भी कैंडल का लो लोएस्ट हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें पहली कैंडल का लो लोएस्ट होना जरूरी है, दूसरी कैंडल का लो इस कैंडल की लो से नीचे ना हो। ठीक है? और इसकी बॉडी, बुलिश कैंडल की बॉडी इसके हाई से भी ऊपर हो, और इसकी जो ओपनिंग है बुलिश कैंडल की, वो इसकी क्लोजिंग से ऊपर हो, चाहे 0.1 पीप ऊपर। तो खैर यहाँ तो मीडियम दिया हुआ है, लेकिन मैं अगर ऐसी कंडीशन में देखूं तो मैं इसको काफी स्ट्रांग समझता हूँ पैटर्न को। तो ये अच्छा वर्क करता है, अक्सर मैंने देखा है ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने क्या इसका क्राइटेरिया बताया कि प्रीवियस प्रीवियस ट्रेंड बैरिश, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, नीचे आके उसने एक बैरिश कैंडल बनाई, छोटी कैंडल है। उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी, जिसका जिसकी जो ओपनिंग है पिछली बेरिश कैंडल की क्लोजिंग से चाहे 0.1 पिप ऊपर से स्टार्ट हुई है, लेकिन ऊपर से स्टार्ट हुई है, और उसके हाई के भी ऊपर जाकर उसकी बॉडी क्लोज हुई है। ठीक है? ये है वन वाइट सोल्जर। और इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। और हाँ, एक चीज मैंने और बताई कि यहाँ पर जो इसका लो है बेरिश कैंडल का, वो लोएस्ट होना चाहिए पिछले पूरे ट्रेंड में, ना कि बुलिश कैंडल का लोएस्ट लो होना चाहिए। बुलिश कैंडल का लो बेरिश कैंडल के लो से ऊपर ही होना चाहिए। ये देखें, ये एक बैड एग्जांपल है। क्यों? कुछ समझ आती है? इसका ये है ना कि ये अपना जो है वो ही है कि इसका जो है 50% है तकरीबन ट्रेंड का। ट्रेंड का नहीं, नहीं, ये तो नीचे यहीं पर ही क्लोज हो रही है, ट्रेंड तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये मतलब से है। मैं बताता हूँ। या इसका ये आप कह सकते हैं कि जो है ना इसकी अच्छा, ये फॉर्मेशन ना, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये वीक फॉर्मेशन है, स्ट्रांग नहीं है। और वीक की वजह ये है, बाकी का तो क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, यहां से भी यहां तक आ रहा है, और ये 30% से ऊपर भी नहीं जा रहा ट्रेंड के। ठीक है? लेकिन ये जो बॉडी क्लोज हुई है ना, ये इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई। हमने भी क्या पढ़ा था
कि ये जो बॉडी क्लोज होगी बुलिश कैंडल की, ये देखें ये ऊपर से स्टार्ट हो रही है ना यहाँ से, जी ये तो और ठीक है। बेरिश की जो लो है वो लोएस्ट भी है इस ट्रेंड में, ठीक है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या थी कि इसकी बॉडी बुलिश की बॉडी, बुलिश कैंडल की बॉडी इस बेरिश कैंडल के हाई से भी ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुई, वो उससे नीचे ही क्लोज हो गई है। तो इट्स मीन कि ये है तो वन वाइट सोल्जर ही, लेकिन एक वीक फॉर्मेशन है। वीक फॉर्मेशंस को भी समझने का मतलब, अगर आपके सामने एक वीक फॉर्मेशन आ जाती है और बाकी भी आप देखते हैं कि मजीद कुछ और चीजें हैं जो उस तरफ इंडिकेट कर रही हैं जाने को, जैसे वो कोई सपोर्ट लेवल है या कोई ऐसा लेवल है जिसपे मार्केट के चांसेस हैं यहाँ से बाउंस बैक करने के अपसाइड पे। तो जब आप इन सारों को मिलाते हो और जब सब क्लूज एक साइड पे इंडिकेट कर रहे हो और उसके बाद आप देखें कि चलो ये वीक फॉर्मेशन है, इस पे आप छोटा रिस्क लेकर भी काम कर सकते हैं। अगर तो खाली यही बन रहा है इस तरीके से, हम्म, उस पर तो काम नहीं करेंगे आप, अगर वो स्पोर्ट पे नहीं है, अगर और क्लूज नहीं मिल रहे आपको। जैसे ये है वीक है बड़ा, इसके हाँ। ऊपर हाँ। बेशक मार्केट यहाँ से देखें ये अप इसके गई है, ऊपर ही जा रहा अप गई है मार्केट, लेकिन फॉर्मेशन स्ट्रांग नहीं है। तो मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि जो है ना, हाँ मार्केट यहाँ से अब चली गई है तो ये बल्ले बल्ले है, ये जबरदस्त हो, नहीं। इस कंडीशन में मार्केट ऊपर नहीं भी जा सकती, और ज्यादातर हमने देखा है कि नहीं जाती। ये तो चली गई ना, ठीक हो गया, लेकिन अक्सर नहीं जाती। ये जब आप असाइनमेंट्स बनाएंगे, होमवर्क करेंगे, तो ये चीजें आपके सामने आएंगी। ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर जाके क्लोज हो रही है जी हाई के। अच्छा ये क्योंकि ये वन वाइट सोल्जर तो है ये, लेकिन ये भी एक बैड एग्जांपल है। फर्स्टली तो इस ट्रेंड, ये जो ट्रेंड यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसको कंसिडर करें ना तो ये ज्यादा लो है इसके लो से, लो पे तो ये है ना इस ट्रेंड के। जी तो फिर हम कहाँ से चलेंगे, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कैंडल्स बनी हुई है पीछे। जी लेकिन ये जो बन रही है फॉर्मेशन, ये तो इसका तकरीबन 50% एरिया कवर कर रही है ट्रेंड की लेंथ का। ये जो ट्रेंड बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसका मोर देन 50% एरिया तो ये कवर कर रही है फॉर्मेशन। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये एक बैड एग्जांपल है कि आप उसको, इसको छोड़ दें तो बेहतर है, ना करें इस पे काम। यहाँ पर भी ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बना है। ये ये बुलिश इनगल्फिंग जी बनी जो हमने भी पीछे पढ़ी है, जी पूरा क्राइटेरिया मिल रहा है, लेकिन फेल हो रही है। फिर तो ये आप देखें कि फेल भी देखें, फेल भी ढूंढें कि यहाँ पे फेल हो रही है, यहाँ पर सही चल रही है, ये चीजें आप ढूंढें, उनको हाईलाइट करें। एक ही चार्ट में आपको 10 फॉर्मेशन मिलती हैं, आप 10 के 10 एक ही चार्ट में हाईलाइट कर दें, ठीक है। जैसे मैंने हाँ जी किए हैं यहाँ पे। ये मेरा ख्याल है वही वाली आ गई है। हाँ। ये देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है वन वाइट सोल्जर की, हाँ जी कि ट्रेंड अप से डाउन साइड पे आ रहा है, आकर ये फॉर्मेशन बनी है, ठीक है, जिसकी क्लोजिंग भी इसके हाई से ऊपर हो रही है। अच्छा फिर भी ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, फिर भी यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा वो हो गया, धोखा खा गया, जैसे चार्ट खुला है सामने, कि ये परफेक्ट एग्जांपल फिर भी नहीं है। क्योंकि बेरिश का मैंने क्या कहा था, लो, बेरिश का लो लोएस्ट होना चाहिए, जी बेरिश कैंडल का। लेकिन यहाँ बुलिश का है, बुलिश का लो ज्यादा नीचे जा रहा है। जी तो इट्स मीन कि ये भी एक बैड एग्जांपल ही है इसकी। ये भी क्राइटेरिया पे स्ट्रांगली, मतलब इसको भी हम वीक फॉर्मेशन तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग फॉर्मेशन नहीं बनती इस तरीके से। इसको अगर आप देखें, मुझे पीछे पीछे ट्रेंड का नहीं पता, हो सकता है पीछे ट्रेंड ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो अगर तो ये ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ से कहीं से पीछे से आ रहा है जी ट्रेंड, तो यहाँ पर ये क्या है, ये वन वाइट सोल्जर की बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है। अगर ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर तो फिर ये
अच्छी एग्जाम्पल नहीं 50% है। से ज़्यादा हाँ बिल्कुल। यहाँ पर भी सेम वही बात करूंगा मैं कि यहाँ पर क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, वो भी मैं बीच में इसमें डाल देता हूँ, ठीक। ताकि वो समझाने के लिए कि कौन सी बैड एग्जांपल्स हैं और कौन सी गुड एग्जांपल्स हैं। तो वो किया तो उन्होंने खुद टैग हुआ होता है, लेकिन जब ये सामने खुलते हैं तो फिर वो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं थी, ये चीज़ गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो कुछ बैड और कुछ गुड एग्जांपल्स को उसमें कवर करता हूँ, ताकि आगे चल के आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसके साथ गुड एग्जांपल्स ही सारे रख दूंगा जो अच्छे चार्ट बने हुए हैं, अगर बैड आपकी नज़र से नहीं गुजरेंगे ना तो आप लाजमी गलती करेंगे जी। असाइनमेंट्स में। यहाँ पर ये देखिए बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है, पता नहीं जी। इसके बाद मार्केट कहाँ गई है कहाँ नहीं गई। तो ये वन वाइट सोल्जर में हमेशा बस ये ध्यान ये भी रखें कि ये बेरिश की जो है ना लोएस्ट होना चाहिए ट्रेंड में। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी बुलिश का लोएस्ट लो है। हाँ यहाँ पर ये एक अच्छी एग्जांपल है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे आई है, ये वन वाइट सोल्जर बनाया है जो एक, तो वो ऊपर है। इसका लो तो ऊपर है, ये देख रहा हूँ मैं कि ये भी ऊपर ही है ना, या तो इक्वल है या ऊपर है। अगर तो .1 भी ऊपर है तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, ठीक। उसकी बेस पे फिर आप जो है ना वो उस पर काम कर सकते हैं। ये भी वन वाइट सोल्जर की बल्कि काफी सारी बैड एग्जांपल्स आई हुई हैं, मैं इनमें से जो है ना कुछ डिलीट कर देता हूँ। असल में ये इस लैपटॉप पे हमने वो भी नहीं किया ना, वो दूसरा जो हमारे नीचे पड़ा हुआ है ना लैपटॉप जिस पे हमारी क्लासेस चल रही है, तो उसमें ज्यादा बेहतर चार्ट्स पड़े हैं। इसकी समझ आ गई वन वाइट सोल्जर की। जी। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि 1 वीक है तो हम जो बुलिश हैं, क्योंकि इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इजी है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इनको हम पूरा कवर कर लें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो है वो बेरिश वाली साइड पे जाएं ठीक है। नेक्स्ट उसमें ठीक। क्लास में। हैमर है ये, हथौड़ा, जैसे आप देखते हैं कि वो एक हथौड़ा हथौड़ा टाइप होता है, जैसे हथौड़ा होता है नॉर्मली, उसी शेप की ही आपको ये कैंडल स्टिक मिलती है अक्सर, जिसकी बॉडी से लोअर शेडो 1.5 से 2 गुना बड़ा होता है। तो मतलब 1.5 से 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा ना हो कि ये छोटी सी बॉडी और उसका यहाँ तक आ रहा हो शेडो। हम्म। तो वो क्या है, मैक्सिमम 4 गुना तक हो। हाँ 4 या 5 गुना तक हो। बिल्कुल, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो फिर उस पे ये हो जाता है कि हथौड़ा वैसा तो नहीं होता ना, एक जैसे नॉर्मल हथौड़ा होता है उस तरीके से होना चाहिए इसको। तो स्मॉल बॉडी, लॉन्ग विक होती है इसकी नीचे की, ऊपर की विक नहीं होती इसकी, ऊपर थोड़ी सी होती अगर है। होती भी है तो सम टाइम थोड़ी सी होती है या नहीं होती, मतलब बॉडी की निस्बत जो है ना वो छोटी ही होगी काफी, छोटी। जैसे हथौड़े की अक्सर ऊपर हाँ से निकली थोड़ी होती सी है, होती है। तो वो हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अच्छा, बहुत ज्यादा अगर विक वो बन जाए इसकी, फिर वो ऊपर नहीं वाली होता। विक अगर ज्यादा बन जाए तो ये फिर स्पिनिंग टॉप बन जाता है वो, तो ये नहीं होता। हाँ वो हैमर नहीं कहलाता। तो ये भी बुलिश पैटर्न है, लेकिन जो है ना इसके बाद ये काफी लो रिलायबिलिटी है इसकी, इसके बाद मार्केट में और क्राइटेरियाज को देखना पड़ता है कि और चीजें किस तरीके से, क्योंकि ये कैंडल की पहचान होना जरूरी है, क्योंकि ये कैंडल काफी यूज होती है और पैटर्न्स में भी। ठीक। तो ये हैमर की कैंडल इस तरीके से होती है। अच्छा मैं तो इसको प्योरली कहता हूँ, ये भी बॉटम पे ही बनती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी जो बॉडी है वो बुलिश होनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग जो है ना उसमें ये भी कहते हैं कि अगर ये बुलिश हो चाहे बेरिश बॉडी के साथ हो डजेंट मैटर, लेकिन मैं कहता हूँ कि बुलिश के साथ हो ज्यादा बेहतर है। यानी कि ये ग्रीन कलर हाँ बिल्कुल। तो हम इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं लाइक दिस। है।
देखें मार्केट यहाँ से नीचे आई है, ये हैमर बना है। ये इसका पूरा, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ये। अच्छा, वो करने से पहले ना, क्या नाम है, असाइनमेंट्स बनाने से पहले एक बार वीडियो भी देख लिया करें, रिकॉर्ड लेक्चर, और ये भी लाजमी देखा करें, ठीक। डेफिनेशन और ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इसका एक्सप्लेनेशन। तो इससे भी काफ़ी हो सकता है कि कोई ऐसी पॉइंट हो जो हमने यहाँ पर मिस कर, हम यहाँ पर वैसे तो कोई ऐसा पॉइंट रहता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी मिस हो सकता है। तो वो फिर हर चीज़ जो है ना इसमें लिखी हुई है। यहाँ पर ये देखें, ये रेड बॉडी के साथ, मतलब ये बेरिश जी। कैंडल के साथ है ये। तो मैं इसको हैमर जो है ना सही कंसीडर नहीं करता पर्सनली। मैंने ठीक इसको है। अक्सर फेल होते देखा है। जो बुलिश बॉडी के साथ है वो ज़्यादा बेहतर होता है जी। बॉटम पे। लेकिन इसकी बेनिफिट अपना रिलायबिलिटी जो है वो कम है इसकी। लो रिलायबिलिटी है असल तो में ये, और के साथ, और जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न अभी हम आगे पढ़ेंगे उनके साथ ये मिलकर स्ट्रांग हो जाता है। तो हम्म। अब लेट्स सपोज के हो सकता है कि ये दोनों मिलके बुलिश इनगल्फिंग बना रहे हो। अच्छा चलो, बुलिश इनगल्फिंग ना सही, पक्की बात है ये वन वाइट सोल्जर तो बन रहा है ना। हम्म, ये देखें इन जी। दो कैंडल्स पे हाँ वन वाइट सोल्जर तो बन रहा है ये, अगर ये ऊपर से भी स्टार्ट हुई है। जी। बल्कि ये ज्यादा उन एग्जाम्पल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ये बन रही है वन वाइट सोल्जर की। अच्छा यहाँ पर ये देखें, इतनी बड़ी विक नहीं होनी चाहिए हैमर इसकी की। है ठीक है। ये तो बॉडी जितनी वीक है इसकी, हम्म, अपर वीक की बात कर रहा हूँ, बॉडी जितनी इसकी बॉडी उतनी वीक आ गई है। तो ये एक बैड एग्जांपल है हैमर की, कि यहाँ पर इतनी बड़ी नहीं, हाँ इतनी हो जाती, हाफ हो जाती इससे इतनी, हम्म, तब भी सही थी। लेकिन बॉडी जितनी अपर वीक भी आ गई तो ये हैमर नहीं कहलाता। यह एक बैड एग्जांपल है हैमर की। अक्सर लोग हैमर इसको मतलब आप असाइनमेंट्स बनाते हैं या वो करते हैं, इसको हैमर कंसीडर कर लेते हैं ऐसी कैंडल्स को, ये हैमर नहीं। यहाँ पर एक तो ये लाइन आ गई है, इससे पता नहीं चल रहा कि जी। ऊपर इसके है या नहीं है, अगर नहीं है तो ये एक बेहतरीन हैमर बना हुआ है। अच्छा यहाँ पर ये देखें कि वैसे ही मार्केट डाउन साइड, ओ सॉरी, अप साइड से डाउन साइड पे आ रही होगी, और फिर आकर एक लॉन्ग बेरिश बेरिश का अपना कैंडल बनेगी। बेरिश ट्रेंड होगा। हाँ, बेरिश स्टैंड होगा और बेरिश ही कैंडल बनेगी। एक लॉन्ग भी हो सकती है, ये छोटी भी हो सकती है थोड़ी, लेकिन लॉन्ग हो तो ज्यादा बेहतर है। फिर ठीक है। उससे जो वेरी नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, वो उसकी कम से कम क्लोजिंग के तो नीचे से ही बनेगी। हो सकता है समटाइम अगर लो से भी नीचे से बने तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा लो से नीचे वो ये। छोटी सी कैंडल भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। इसको हम डॉजी कैंडल कहते हैं, जिसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग या तो सेम होती है या नियर टू सेम होती है। मतलब जहां पर ओपन होती है वहीं पर आके क्लोज हो जाती है ये। चाहे वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हो, समटाइम डेली टाइम फ्रेम में भी हो, या तो सेम होती है। इसको डॉजी कैंडल कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है, अगर मार्केट कम से कम इसकी क्लोजिंग के नीचे से एक कैंडल स्टार्ट होती है, और उसकी बेहतर ये है कि इसकी क्लोजिंग या इसके लो के नीचे क्लोज हो जाए। इसको कहते हैं हम डॉजी स्टार। इसकी रिलायबिलिटी मीडियम है, लेकिन अगर इससे वेरी नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन जाए, जी। वो भी एक गैप के साथ, ऊपर गैप थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है। समटाइम इसके साथ भी बन जाता है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऊपर हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक। अगर वो भी बन जाता है और एक मॉर्निंग एक कैंडल बुलिश बन जाती है यहाँ पर, तो वो बन जाता है मॉर्निंग स्टार। ठीक है। ये डॉजी स्टार है। मतलब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो आप सिर्फ मॉर्निंग स्टार को भी देखेंगे तो काफी है, डॉजी स्टार को ना देखें तो।
यहाँ पर आपको इसकी ये एग्जांपल नजर आ रही होगी ठीक है। कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ये एक बेरिश कैंडल बनाई है, और उसकी क्लोजिंग या उसके लो से नीचे एक छोटी सी कैंडल बनी है। ये बुलिश भी हो जी। सकती है, बेरिश भी हो सकती है, जी। डॉजी कैंडल होगी ये। लेकिन सर ये इसका भी वही, हम कम से कम 1 घंटे का चार्ट है, हर किसी का, कम से सबका। कम 1 घंटे का। हाँ, कम से कम 1 घंटा, इससे ऊपर तो देख 30 लें आप, मिनट नहीं देख सकते। उसमें जो है ना आपको फेलियर बहुत ज्यादा नजर आते हैं। मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया ना, लोग करते हैं 15-15 मिनट में भी देखते हैं, लोग काम करते हैं। लेकिन देखें, हर इंडिकेटर या हर जो भी ये है, क्या नाम है इसका, फॉर्मेशन, आप इस पे खूब जाए ना, आप इसको अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर देखें, ये आपकी अपनी एबिलिटी है। आप देखते हैं, अब एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, इसी आपकी बात पे मैं कहता हूं कि अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लें और आप उसमें खूब के काम करें, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप मुझे आगे बताएंगे कि सर मैंने 100 ट्रेड्स डाली थी, 100 में से 70 ट्रेड्स फेल हैं, 30 ट्रेड्स पास हैं। तो मैं, ये तो उसमें नहीं चल रहा, जी। सही नहीं चल रहा। तो नुकसान है। हाँ, नुकसान है इसका। लेकिन मैं कहता हूँ कि नुकसान नहीं है। वो क्यों नहीं है? अगर आप स्ट्रेटजी बनाएं उसकी, आपको ये तो पता चल गया है कि 30 विनिंग है और 70% इसमें लूजिंग है, ठीक है। तो वो जो 30 विनिंग्स हैं, आप उसमें इस तरीके से भी बना सकते हैं, एक, कि अभी बुलिश इनगल्फिंग बना, पिट गया, स्टॉप लॉस हिट कर गया, दूसरा बना है फिर दोबारा, वो स्टॉप लॉस हिट कर गया। आप ये देखेंगे मुसलसल कितने स्टॉप लॉस हिट कर रहा है वो, साथ में उसको 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 3 से ज्यादा तो नहीं कर रहा पूरी हिस्ट्री में, 2 से ज्यादा तो नहीं कर रहा एक साथ। तो अगर पहली 2 में आपने रिस्क कम लिया है, तो तीसरी में इतना रिस्क लें कि पिछली 2 को भी कवर कर जाए, जो पिछली 2 ने नुकसान दिया है, ठीक है। और आगे आपका टारगेट भी, वो 30% भी आप विनिंग में होंगे, मतलब 30% की ट्रेड्स भी आपको ओवरऑल विनिंग में रखेंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी बनाना होता है खुद से, लेकिन इनके ऊपर बड़ी मेहनत होती है, काम, नजर रखना पड़ती है इस पे। तो ये देखें, ये मॉर्निंग स्टार बन गया कि मार्केट अप से डाउन साइड पे आई है, एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, फिर उसके गैप में नीचे की तरफ, कम से कम उसकी क्लोजिंग के नीचे से एक छोटी कैंडल बनी है, और फिर जहां छोटी कैंडल क्लोज हुई है, लेट्स सपोज यहाँ पर क्लोज हुई है, तो बेहतर है कि ये बुलिश कैंडल इसके ऊपर से ही बने। अगर एग्जैक्टली। इसके साथ से भी बने तो भी सही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि ऊपर से बने। अब ये देखें, यहां से बन जाती है लेट्स सपोज इधर से, ये फिर नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो फिर इसके मॉर्निंग इसके स्टार, साथ से तो नीचे हो जाएगी ना ये। देखें, अगर यहां से बन रही है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि हो सकता है ये वन वाइट सोल्जर की शक्ल ले जाए। काम तो दोनों गए की है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार है चाहे वन वाइट सोल्जर। अभी हम बुलिश के बारे में पढ़ रहे हैं ना सारे, के बुलिश जी। कैसे बनती हैं, क्या कौन कौन से फॉर्मेशन है जिनकी वजह से मार्केट अप साइड पे चली जाती है। काम तो सबका, इनका एक ही है सारों का, लेकिन नेम्स चेंज है। तो यहां से अगर अपेयर होती है लेट्स सपोज, तो वो हो सकता है वो बुलिश वन वाइट सोल्जर बन जाए, ठीक है। ठीक। यहां से अपेयर होती है यही कैंडल यहां से, नीचे से, नीचे। तो बुलिश इनगल्फिंग बन सकता है। ठीक है। वो भी ठीक होगा। हाँ, वो भी ठीक होगा। यानी कि ये स्टार जो ये है, स्टार कैंडल है कोई, मॉर्निंग इसके, स्टार। हाँ मॉर्निंग स्टार, इसके बाद अगर कोई भी, अगर कोई अपना बेरिश बनती है, कोई भी कैंडल बेरिश, आप यही बता रहे हैं, वन वाइट सोल्जर हो या कोई भी हो, हम्म, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अप साइड पे जाएगी। अपसाइड। हाँ, तो वो ये बेरिश कैंडल हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, लेकिन ये बेरिश ही होगी, ये बेरिश। ये कैंडल बुलिश होगी, ठीक है ना। थर्ड वन कैंडल बुलिश होगी और ये इसमें। स्टार वाली जो है, ये कोई भी हो ये सकती कोई है। भी हो सकती है, ये बुलिश हो सकती है, बैरिश हो सकता है ना बुलिश हो ना बैरिश हो, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम हो। ये इसका सारा वो है, डिटेल्स हैं इसकी। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी एक वीक एग्जांपल है ये,
क्योंकि वहीं से ही जहां से मार्केट क्लोज हुई है तकरीबन वहीं से ही थोड़ा सा ऊपर करके मार्केट में जी। डॉजी कैंडल साथ बनी है। लेकिन इसने क्या किया है इसके साथ मिलके? तो ये तो ठीक है ना, ये तो वन वाइट सोल्जर बन। वन वाइट सोल्जर, अच्छा मैं कहता हूँ ये नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से किसी इसका लो नीचे होना चाहिए था फिर। जी। ये लेकिन लो इसका नीचे है, तो ये एक वीक फॉर्मेशन बुलिश इनगल्फिंग भी नहीं है, क्योंकि लो इसका सर, लो ये नीचे वन होना वन चाहिए वाइट था। सोल्जर का लो नीचे होना चाहिए था सर। हाँ बिल्कुल, अगर ये वन वाइट सोल्जर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं या बुलिश इनगल्फिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो इन्हीं का ही लो नीचे होना चाहिए था ना, लेकिन लो तो इसका नीचे है। तो ये इस कंडीशन में एक वीक फॉर्मेशन मॉर्निंग स्टार की बनती है। ये देखें यहाँ पर पियर्सिंग लाइन भी बना हुआ है। लेकिन वो बनी हुई है हमारे, अब ये देखिए ना ये, हैमर टाइप की। हाँ बिल्कुल, वो ये तो हैमर भी वो, बन सकती है, नहीं भी बन सकती। हैमर अच्छा। हो सकती है, मतलब छोटी बॉडी की ही कैंडल होगी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो वो, छोटी बॉडी की होगी या उसकी बॉडी होगी ही नहीं, या डॉजी कैंडल होगी लाइक दिस वन। ये जो कैंडल, इनको डॉजी कैंडल्स कहते हैं। ठीक है। तो इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ बल्कि। ये डॉजी कैंडल्स होती हैं जिनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग या तो सेम होती है या नियर टू सेम होती है। तो इसमें अगर इस टाइप की कैंडल बने जिसका लोअर शेडो ना हो या छोटा सा हो, और अपर शेडो बहुत लंबा हो, तो इसको ग्रेवस्टोन डॉजी कहते हैं। यहाँ से अगर इस तरीके की बने, अक्सर हमें ये कैंडल देखने को मिलती है जिसको हम डॉजी कहते हैं। हाँ, ये सारी डॉजी, ये बनेगी, हम इसको इन शॉर्ट डॉजी कह सकते हैं, इसको भी इन शॉर्ट डॉजी, ये भी डॉजी है, ये भी डॉजी, लेकिन इनके ना नेम जरा डिफरेंट है। कि जैसे इसका नेम ग्रेवस्टोन है, अगर ऐसी बने तो डॉजी कैंडल कहलाती है। अगर ऐसी बने तो ड्रैगन फ्लाई जो टी शेप में बन जाए। और अगर शेडोज लंबे हो जाए तो लॉन्ग लेग वो डॉजी लेग। कहलाती है। अब ये देखिए, ये इसकी एक अच्छी एग्जांपल है। यहाँ से मार्केट डाउन आई है, ये गैप में स्टार्ट हुई है, ये फिर अप गई है, और यहाँ से मॉर्निंग स्टार ने अपना काम किया है। ये काफी हाई रिलायबिलिटी का जी। पैटर्न है। मतलब इससे जो पहले जो बनती है डॉजी स्टार बनती है, वो डॉजी स्टार इन दो कैंडल्स को मिला के बनती है। तीसरी कैंडल आ जाए तो ये मॉर्निंग स्टार। डॉजी स्टार की कंफर्मेशन जरूरी है, मतलब मॉर्निंग स्टार बनना जरूरी है। डॉजी स्टार पे हम ट्रेड नहीं करते। जैसे ये अगर सिर्फ इन्वर्टेड, जैसे ये हैमर है पड़ी, सॉरी, हाँ हैमर टाइप का पड़ी, ठीक है। तो ये अगर, यानी कि इसके बाद हम इसका वो जज नहीं कर सकते थे इस पॉइंट के ऊपर कि ये कौन सी है, हमें तो ये वो लग रही है, हैमर लग रही है, हम्म। ठीक है ना। तो इसके बाद अब जैसे ये बनी है, एग्जैक्टली ये बनी है जी जी, बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल तो बनी है, इन तीन कैंडल्स ने मिलकर बना दिया ये मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार। स्टार, तो इसको फिर हम मॉर्निंग स्टार हाँ बोलते हैं। बिल्कुल, ये अब चली गई है। यहाँ पर एक छोटी डॉजी कैंडल ऐसी भी हो सकती थी जैसे ये है ना, जी जी, इस तरह ये से, भी हो सकती है यहाँ इसको पे। भी मॉर्निंग स्टार कहते हैं। हाँ, ऐसी भी हो सकती है जैसे यहाँ पर नजर आ रही है, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, होगी छोटी सी। ठीक है। ये एग्जांपल हमने देख ली। नहीं ये नहीं। ये देख, वहां से ट्रेंड डाउन साइड पे आ रहा है। ये भी तकरीबन जो है ना वो कोई खास, नहीं है, नहीं हाँ नहीं। क्योंकि ये वो मतलब वीक इसको वीक कह है। सकते हैं, लेकिन फॉर्मेशन है। जी मॉर्निंग जी। स्टार में ये काम करती है, लेकिन एक वीक फॉर्मेशन इसको आप कह सकते हैं। ये बहुत इजी इजी सी फॉर्मेशंस हैं, ये सारी हैं भी बुलिश के उसमें। अगर आप एक दिन भी इनको लगा के इनके नेम्स वगैरह फैमिलियर हो जाएंगे जरा, नेक्स्ट डे आप बैठ के इस पे काम कर लें, तो ये इजी है, कोई वो मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि मार्केट में क्या होता है, कि मार्केट, ये तो बेरिश का खुल गया, बुलिश। इसमें भी ये होता है बुलिश हरामी में कि मार्केट अप से डाउन साइड पे आ रही होती है, डाउन साइड पे आके एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है। अच्छा, लॉन्ग बेरिश कैंडल की जो वेरी नेक्स्ट कैंडल बनती है,
वो एक बेबी कैंडल होती है, छोटी कैंडल होती है। लाइक लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन, जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन नजर आती है ना, उस तरीके की इसकी शेप होती है कि यहाँ से एक ये लॉन्ग कैंडल होती है और नेक्स्ट कैंडल छोटी कैंडल होती है उसके मुकाबले में। तो अगर ऐसी सूरत हाल भी बन जाए तो भी मार्केट के चांसेस होते हैं मार्केट यहाँ से अप साइड पे जाएगी। इसकी रिलायबिलिटी लो है। लेकिन अगर अगली कैंडल भी बुलिश बन जाए तो वो थ्री इनसाइड अप बन जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। अगली कैंडल बुलिश बन बुलिश जाए। बन जाए तो वो थ्री इनसाइड अप बन जाता है, हम्म, तो उसकी रिलायबिलिटी हाई है। आई, मतलब जैसे हमने डॉजी स्टार और मॉर्निंग स्टार का पढ़ा ना, जी। कि डॉजी स्टार की रिलायबिलिटी नहीं है, लो है। लेकिन मॉर्निंग स्टार जैसे ही बनता है उसके साथ कंफर्मेशन कैंडल लगती है। ये जैसे हेरामी कैंडल है पड़ी है, बनी हुई है हम्म। इसके ऊपर व्हाइट कलर की। तो ये लेंथ इसकी अगर थोड़ी कम हो तो उसको भी फिर यही हम यही कहेंगे। देखें ऐसी भी हो सकती है छोटी, जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये तो छोटी बहुत होगी। बड़ी है, प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी तो नहीं दिखती। हाँ, जितनी ठीक है ना। छोटी होगी तो हाँ वो ऐसी हमारी। जरूर दिखती है जैसे ये है। जी। ठीक है ना। तो बल्कि वो वाली जगह जो फुल लगी है, हाँ स्काई बिल्कुल, वाली, ग्रीन वाली। ये दोनों, हाँ, ये वाली ये ठीक है। है, ये तो बेरिश के लिए है, ये बुलिश के लिए है। सही। तो ये छोटी भी बन जाए तो वो ठीक है, बिल्कुल चलिए। एग्जैक्टली। तो ये इसकी सारी डिटेल भी साथ लिखी हुई है इसकी। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक ये देख रहे हैं, मार्केट ट्रेंड डाउन है। जी। पहले इसने क्या बनाया, बुलिश हरामी। मतलब ये एक मदर कैंडल बन गई, ये एक बेबी कैंडल बन गई, ये दो कैंडल्स को मिला के ये बन गया। सेंटर में तो नहीं है। हाँ। सेंटर में तो नहीं है ये। नहीं 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 नहीं, ये देखें ना ये ये। देखे ना, उसको वो नीचे आ नहीं गया। नहीं, ये देखें, ये लेग है। वीक को लेगा आपको है। तो ये देखें ना, यहाँ पर पेट में ही होता है ना, जी। सेंटर में नहीं होता बेबी। जी। ठीक है। वो नीचे बेली भी होता है। तो ये यहाँ पर भी हो सकती है, मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर अंदर ही होगी, इतना ऊपर ये नहीं होगी कि यहाँ पर हो। हाँ यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए चलेगी। लेकिन ये भी ना हो कि ये इससे नीचे हो, इससे नीचे हो जाए, तब भी नहीं है वो रिलायबल ये। ठीक है। फिर तो डॉजी स्टार बन जाएगा, मॉर्निंग स्टार वाली साइड पे चली जाएगी। हम्म, काम दोनों का ही है, उसका भी काम यही है, उसका भी काम यही सही। है। लेकिन पहचान अलग अलग है, नाम पहचान। अलग अलग है इनके। तो यहाँ पर क्या किया, मार्केट डाउन साइड पे आई है। डाउन साइड पे आके मार्केट ने पहले बुलिश हरामी बनाया है। बुलिश हरामी बनाने के बाद मार्केट ने एक और कैंडल बनाई है अप साइड पे। अगर ये थर्ड कैंडल अप साइड में बन जाए तो इसकी वेरिफिकेशन हो जाती है बुलिश हरामी की, और ये बन जाता है थ्री इनसाइड अप। पहले हमने बुलिश इनगल्फिंग क्या क्या पढ़ा था, थ्री आउटसाइड अप पढ़ा था। अगर बुलिश इनगल्फिंग के आगे एक कैंडल आ जाए, अगर इसके आगे एक कैंडल आ जाए बुलिश हरामी के आगे, तो वो थ्री इनसाइड अप बन जाता है, और थ्री इनसाइड अप के बाद ये फॉर्मेशन स्ट्रांग हो जाती है। यहां से ये चला है ट्रेंड ऊपर की ट्रेंड, तरफ। यहां से नहीं चला। देखना ये लोएस्ट लो पे है ये। हम्म, अगर यहाँ से ये चला कंसीडर नहीं करता है। ना मैं इसको, तो ये अपर तो की वैसे तरफ 50% एक्टिव नहीं है। 60% इसने कवर कर लिया था उसको। ऐसे ही। तो यहाँ से ये ट्रेंड चला है, इसलिए मैंने ये पीछे दिखाया आपको कि यहाँ से ये ट्रेंड चला है। इसके बाद ये मार्केट में पहले बुलिश हरामी बना है, फिर थ्री इनसाइड अप बना है, और उसके बाद मार्केट मूविंग अप। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, यहाँ से मार्केट नीचे आई है। ये पहले बुलिश हरामी बना है, फिर ये थ्री इनसाइड अप बना है इस कैंडल के साथ, और मार्केट अप साइड पे चली गई। लेकिन ये कैंडल भी तो थोड़ी सी नीचे है पड़ी है वाली। ये वाली, ये बुलिश हरामी। ये ये थोड़ी सी नीचे है ना ये देखें। थोड़ी सी। नहीं नहीं, वन नो। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर यूं भी बनी हो ना, ये यहाँ से ए यूं अच्छा, यहाँ तक भी बनी हुई हो, वो सही है। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक। लेकिन ये ना हो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है अगली कैंडल, और यहीं पर ही आके नीचे बना रही है टांगों पे। सही। वो नहीं होना चाहिए काम। ठीक। ये समझ आ गई आपको। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं थ्री इन साइड अप का। मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या है। ये थ्री इन साइड अप बन जाती है, पहले बुलिश हरामी बनी, जी। उसके बाद इनसाइड वाली। एक वेरिफिकेशन कैंडल बनी अप साइड पे, जो कि थ्री इन साइड अप बन जाती है। इसकी भी हम ये सारा इसका भी ये डिटेल्स हैं इसकी। इसकी रिलायबिलिटी हाई है, उसकी रिलायबिलिटी लो है, उसके बेस पे हम ट्रेड नहीं करते।
रैमी क्या? हाँ, हम वेट करते हैं कि थ्री इनसाइड अप बन जाए। ठीक। ये देखिए यहाँ पर ये आई मार्केट नीचे। हम्म। अच्छा ये देखिए यहाँ पर भी बन रहा है। इसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहा मैं? इसकी वो जो है ना, लो हाई जो है ना वो ज्यादा। एग्जैक्टली exactly। ये देखिए यहाँ पर इसका लो जो है ना, जी। वो मदर के लो से भी नीचे जा रहा है। जी। तो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया हुआ। यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। डाउन साइड पे आके मार्केट ने क्या किया, ये थ्री इनसाइड अप बनाया, पहले बुलिश हरामी बनाया, फिर थ्री इनसाइड अप बनाया, उसके बाद मार्केट अप साइड पे चली गई। यहाँ पर मार्केट ने ये जो फॉर्मेशन है, ये देखिए यहाँ पर भी ये बना रही है, लेकिन इसका क्या है, लोअर नीचे। लो चला गया, नीचे जी। चला गया। अगर हम ऐसी कंडीशन को हम वो भी करें ना, कंसीडर करें भी सही, तो ये एक बहुत वीक फॉर्मेशन होती है। इसके साथ फिर हमें और चीजें मिलानी पड़ती हैं, और क्राइटेरियाज देखने पड़ते हैं कि और चीजें भी इसके साथ मिलें तब ये जाके काम की बने। ये वही सेम हमने अभी इसकी एग्जांपल देखी थी। हाँ जी। ये वही है, थ्री इनसाइड। अच्छा, ये तो किसी खैर काम की नहीं है, ये कैंडल्स मेरा ख्याल है हम इसके बारे में ना ही पढ़ें तो बेहतर है। ठीक है सर, जो काम इसमें पता है क्या होता है, मतलब एक वो है बस कि जैसे बेतुकी कैंडल्स, जैसे ये ट्रेंड अप से डाउन साइड पे आ रहा है, एक बैरिश कैंडल बनी है जिसके शेडोज भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से क्लोज हुई है तो अगली कैंडल उसके भी हाई से ऊपर जाके बनी है, ठीक बुलिश, है। उसके भी शेडोज नहीं है और ऊपर बनी है। ऐसे ही आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, मिलेगी। हाँ, ये चीजें मिलेंगी नहीं, ये मारूबोजो कैंडल कहलाती है जिसके शेडोज नहीं होते। ठीक तो ये आपको मिलेगी नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो इसकी रिलायबिलिटी बहुत हाई होती है। है। तो ये बाकी की भी जो फॉर्मेशन ये वाली है ना, ये सारी यही है, इनका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का भी। ये थ्री इन साइड अब तक ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो नाइन हमने पढ़ ली हैं, ठीक। तो इनके आप बनाएं, बैठकर चार्ट इनके 8 8 10 10 चार्ट्स बनाएं, क्योंकि जिस वक्त आप बनाएंगे ना, एक ही चार्ट में आपको काफ़ी सारी फॉर्मेशन मिलती है, सबको हाईलाइट करें, ठीक। सबको सबके सबको देखें। कोई भी ये ना हो कि आप किसी में भी वो ना करें, ऊंच नीच ना करें, बिल्कुल एग्जैक्ट उनको बनाने की कोशिश करें। पहले लेक्चर भी देखें इसको, लेक्चर को, उसके बाद आप उस साइड पे उसका काम करें, क्या नाम है, असाइनमेंट्स बनाएं, एक्यूरेट बनाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनेंगे, ये बहुत काम आने, ये बहुत काम आती हैं ट्रेडिंग में। आपको इनके ऊपर गिरफ्त होना बहुत जरूरी है। इनके ऊपर गिरफ्त नहीं होगी तो ये मामला खराब हो जाएगा, आगे की समझ नहीं आएगी। ठीक। और ये इजी है, ये अभी तक जो हमने ये पढ़ी है, ये कोई बहुत बड़ी केमिस्ट्री नहीं ठीक है है। इनमें, कि ये मतलब कोई नाइन्थ टेंथ क्लास का भी बच्चा भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि किस तरीके की ये बनी हुई है, कि क्या सिचुएशंस क्रिएट कर रही है। बाकी कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, या हमने जो पहले पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो वो आप मेरे से कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने आज इसको, ये बुलिश को ख़त्म कर लिया है। तो नेक्स्ट में जो हम ये बैरिश के बारे में पढ़ेंगे, ये इन्हीं का, इसी का ही जो रिवर्स होता है ऑन द टॉप, टॉप से, उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ लें, कोई भी फॉर्मेशन ऐसी जो आपको समझ ना आई हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो पूछना चाहें, वो आप पूछ सकते हैं मेरे से। इसमें सर एक वाइट सोल्जर का दोबारा बता रहे वन वाइट सोल्जर का, हैं। जी। हाँ बिल्कुल मैं बता और देता हूँ। इसके बाद वाली जो वेरी नेक्स्ट थिंग, इसके बाद में थ्री साइड की अ, और इसके बाद तो हैमर थी, वन वाइट सोल्जर से पहले थ्री आउटसाइड अप थी। ये दो, ये हाँ ये दो दोबारा बता ये सिंपल है, बुलिश इनगल्फिंग के बाद जो ये कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल, रहे पहले बुलिश इनगल्फिंग बन जाता है, मार्केट अप से डाउन साइड पे आ रही होती है, डाउन साइड पे आती है तो एक बेरिश कैंडल बनती है छोटी, और बुलिश कैंडल बनती है उसकी क्लोजिंग के नीचे से स्टार्ट होती है, और उसके ओपनिंग के ऊपर ऊपर। क्लोज होती है, और ये बन जाता है बुलिश इनगल्फिंग। जी। और इसका हाई लो जो है वो, वो कंसीडर नहीं करता। और जो इसके साथ वाली है उसका भी कंसीडर नहीं नहीं, करता है। इन तीनों में से किसी का कंसीडर नहीं करता। ठीक है। और फिर जो वेरी नेक्स्ट कैंडल बनेगी, वो इन दोनों के बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनेगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो भी मैटर नहीं करता।
लेकिन बुलिश होनी चाहिए। पुलिस। हाँ, ये बन जाता है 3 आउटसाइड अप। लेकिन इसका अगर ये इसका ओपनिंग क्लोजिंग बेशक इसके साथ साथ भी बन जाए, कोई इशू वाली बात कोई नहीं। मसला नहीं है, लेकिन बुलिश इनगल्फिंग की जो है ना जी जी। ओपनिंग, हाँ बुलिश कैंडल की वो ओपनिंग, तो इसको ये साइड इसकी पर क्लोजिंग के नीचे से इनगल्फ होगी बैरिश करेगी कैंडल की। इसको, यानी कि हाँ, इनगल्फ करेगी पूरा, ढापेगी। हाँ पार कर जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो इसकी रिलायबिलिटी हाई है। ये आ जी। गई ये समझ। हाँ। अच्छा, और क्या था? इसके बाद वन वाइट सोल्जर। इसमें भी सिंपली इसका भी क्राइटेरिया कि मार्केट अप साइड से डाउन साइड पे आएगी, बॉटम पर आकर मार्केट एक बैरिश कैंडल बनाएगी। बैरिश कैंडल जहां पर खत्म होगी, ये बैरिश कैंडल जहां पर एंड होगी, जहां पर ये क्लोज होगी, उससे चाहे 0.1 पिप ये ऊपर। चार्ट्स आप क्या? कैंडल्स के कलर है चार्ट में, वाइट। ये जी जी जी। ये वाइट जो कलर है ना, हम्म। इसको करें अपना बेरिश। अच्छा, ये तो आपके ऊपर है कि आप अपने उसकी सेटिंग कर लें जैसे जी जी। मर्जी। लेकिन ना मुझे इसी में ही वो आता अच्छा। है। मुझे जो है ना इसी में ही तो सुकून आता जैसे है। वो ब्लैक है ना, हाँ। ब्लैक को करें वाइट बेरिश कलर में, ठीक है। हम्म। और जो वाइट है उसके बॉर्डर ऐसे ग्रीन का, सही। वो थोड़ी सी तो ये तो खैर बस। आप जो भी चाहें आप उसको कर सकते जी हैं। जी। मैं बिल्कुल एक ब्लैंक चार्ट को ना इस तरीके से पसंद करता हूँ। जी। मुझे ऐसे ही शुरू से ही आदत है। लोगों के मैंने बहुत देखे हैं असल में ना। पता है क्या, मेरी ना आंखों पे ना इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। ये ब्लैक चार्ट का, हाँ। ब्लैक अगर चार्ट मैं का इसको पता है वाइट कर दूं ना, वो वो इतना वाइट है, वो हाँ आंखों पे चुभता है वो। ऐसे ही है। वो ना असर करता है आंखों पे। फिर आप एक रूम में बैठे हुए हैं, आपने लाइट भी समटाइम रात को ऑफ की हुई है, आपने हाँ लैपटॉप खोला, वो एकदम जो रोशनी पड़ती है ना, वो बड़ी बुरी लगती है वो। ऐसे तो इसलिए ना मैंने इसको बिल्कुल एक नॉर्मल चार्ट जो स्टैंडर्ड है इसका, वहाँ उसी पे ही रखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो आपको काफी सारी फॉर्मेशंस मिल जाएंगी, ये देखिए। अच्छा सर, ये जो ये डब्बे से बने हुए हैं, हाँ। ये खत्म हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ग्रिड्स होते हैं, ये ग्रिड होता है ना ये। क्या कहते हैं इसको? तो ऐसे बार चार्ट्स। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इसको शो हाई, ओपन हाई एंड क्लोज करूंगा ना, यहाँ पर ये सारी की सारी लिखा हुआ आ जाएगा कि कहाँ पर ओपन हो रही है कैंडल, कहाँ पर हाई लगाया, कहाँ पर लो लगाया, सारी प्राइसेस आ जाएंगी यहाँ पर। यही है ये जैसे यहाँ ये आ रही हैं, जी जी मतलब इसमें मैंने टिक किया नहीं, देखें इसको खत्म करता हूँ तो यहाँ से जी। खत्म हो रही है, ये मेन चार्ट पे आ जो जाएंगी। सिलेक्ट होगी कैंडल उसका आ रहा होगा। हाँ। और नहीं, हाँ, जो सिलेक्ट होगी या जो चल रही होगी, जी जो है जिसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी आप जो है ना आस्क एंड बिड की प्राइस भी वो हो जाएगी, यहाँ पर लाइन शो, डबल लाइन शो हो जाएगी कि आस्क की क्या चल रही है, बिड की क्या चल रही है, उसको भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारी की सारी जो है ना ये चीजें दी हुई हैं, ये शो ग्रेड है। अब इसको मैं करता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा पूरा यूं, हम्म, ये खत्म हो जाएगा। तो ये देखें। ये ज्यादा बेहतर नहीं है। तो खैर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहें रख लें। मुझे, मैं उसी पे सेटिस्फाई होता हूँ। जी क्योंकि मैंने ना ये लगाना होता है इस पे ना, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ टेम्पलेट्स में, ये ADX या कोई भी लगा लूँ यहाँ से, तो ये इस तरीके का चार्ट मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं जी इनको इंडिकेटर्स को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। जी इससे ना एक रहनुमाई ये मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है कि यहाँ से जहाँ पर आपको ये लाइंस जो ज़्यादा वाजिया नज़र आ रही हैं, जी। यहाँ से दिन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर भी आ रही है ना नजर, जी जो वाजिया नजर आ रही है, जी जैसे ये है, हाँ जी। जैसे ये है, जैसे तो ये है। ये अगर ये खत्म करेंगे ग्रिड तो ये लाइनें भी खत्म हो जाएंगी। हाँ, ये लाइंस खत्म हो जाएंगी, करके देखता हूँ मैं इसको। शायद मैंने इसको ट्राई नहीं किया हुआ। ग्रिड कहाँ गया? ये ऊपर है। ये रहा। लाइन चाहिए। ये लाइंस चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ से डे स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अगर मैं 4 आवर में चला जाऊँ, ये 1 आवर में था, 1 मिनट से लेकर 1 आवर तक तो ये डे को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन अगर मैं
फोर आवर में चले जाऊंगा तो ये पूरा वीक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वीक है। ये अच्छा। हाँ, यहाँ क्योंकि हर घंटे, हर 4 घंटे की एक जी कैंडल है, जी तो ये पूरा वीक है। ठीक अगर मैं यहाँ डेली में चला जाऊँ तो ये पूरा मंथ है, जी। यहाँ से यहाँ तक पूरा मंथ है ये। तो ये इसी तरीके से ये है, 1 आवर तक जो है ना ये। ज्यादा अगर अच्छा बार ये जो अपना होता है टाइम, कौन सा हम चूज कर सकते, तो वो आप क्या सजेस्ट करते हैं? 1 आवर ठीक है? 1 आवर बेस्ट है। 1 आवर? आपने काम भी ज्यादा, हम आगे भी जितना पढ़ेंगे आगे 1 आवर के बारे में ही ज्यादातर पढ़ेंगे। देखें, ये वो चीजें हैं कि लोग कहते हैं ये जो इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर्स, जी। ये तो पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेकार है। हम्म। लेकिन मेरी मेरे पर्सन, और वाकई ये बात सही है कि ये आपके पास्ट को पास रिप्रेजेंट जी करते हैं। जी। लेकिन जो चीज़, एज इज द पावर हाँ ऑफ बिल्कुल, मैनेजमेंट। मैंने जो चीज़ देखी है ना, मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है, वही चीज़ इसमें बेकार नहीं पड़ेगी। हर चीज़ पे ना बड़ी मेहनत हुई हुई है जिसने भी बनाया है। सही और ना बड़ा, अगर आप किसी एक चीज़ को पकड़ के उसके अंदर खूब जाए ना इसमें, आप उसके अंदर से अपने टारगेट्स पूरे कर सकते सही। तो हैं। इंडिक मतलब आप यहाँ से सीख के जाते हैं, आप कहते हैं यार इसको छोड़, मुझे अब समझ आ गई है कि इसमें कैसे, किस तरीके से माइंड सेट होता है, किस तरीके से बंदा काम कर सकता है। तो आप क्या करते हैं कि मेरे कोर्स को उठा के रद्दी में डालते हैं और उसके बाद ना आप बैठ जाते हैं अपनी ही तहकीक करने। देखिए पीएचडी होती है, हाँ ठीक है, अपनी तहकीक करते हैं आप जब अपनी तहकीक करने बैठते हैं, आपके पास पूरी हिस्ट्री है। जो चीज़ आपको नजर आ रही है यार, अगर मार्केट ऐसे जाती है तो फिर नेक्स्ट ऐसे हो सकती है, उसको पूरी हिस्ट्री में छानना शुरू कर देते हैं कि ऐसे हुआ था। अगर आपको ज्यादातर उसमें विनिंग मिल रही है तो इट्स मीन कि मेरे जो कोर्स है इससे भी ऊपर की चीज आपने ढूंढ ली। सही। स्ट्रेटेजी आप खुद बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो भी स्ट्रेटेजी आपके जहन में आए, उसको पास्ट में जाके चेक करें कि पास्ट में ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ ऐसे मार्केट ने काम किया है या नहीं किया। अब सही। जैसे ये इंडिकेटर्स हैं, कोई भी इंडिकेटर अप्लाई करके उसमें लोग देखते हैं जाके पास्ट में कि ये इंडिकेटर, मैं मुझे लगता है कि ये इस तरीके से काम करता है। उसको पास्ट में जाके देखते हैं कि जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है कि जो मुझे लगता है वो पास्ट में इस तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो जबरदस्त है, नहीं कर रहा तो छोड़ दें उसको। तो मैंने अपने 14 साल इस चीज में बहुत लगाए हैं, सही। 14-15 साल, कि मैंने बार बार एक चीज को यानी कुछ जहन में बन गया ना, उसको पास्ट में चेक करना शुरू कर दिया कि ये काम कर रहा है। उसकी विनिंग देख ली, उसकी लूजिंग देख ली, लूजिंग ज्यादा है, उसको छोड़ दिया। विनिंग अच्छी है, उसको अपने उसमें शामिल कर लिया, कोर्स में भी शामिल कर लिया और उसमें भी शामिल कर लिया उसको, तो इसमें ट्रेडिंग में। इंडिकेटर हमें सारे आप पढ़ाएंगे या नहीं, बस कुछ? इंडिकेटर्स हम मूविंग एवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे। बस एक ही तो हाँ, पढ़ाएंगे या एक आधा और नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, ये इससे ये होता है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, जी बाकी भी सारे बेस्ड वही होते हैं। वो सारे की सारों की लॉजिक मैं, वो तो जिस वक्त आपको वो मूविंग एवरेज समझ आ गई ना, उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि लेट्स सपोज मूविंग एवरेज की आपको समझ आ गई है, उसके बाद मैं आपको कहता है बुलिंजर बैंड जरा अप्लाई करके मुझे बताओ ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। आपने कभी देखा भी नहीं होगा ना इसको, आप देख के आपको समझ आ जाएगी कि हाँ ये ऐसे कर रहे हैं। ठीक। तो ये जो बेसिक जो है ना, जो जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद होती वो है। ये हाँ, मूविंग एवरेज। तो ये वन वाइट सोल्जर का मैं इसको फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट अप साइड से डाउन साइड पे आती है, डाउन साइड पे आके मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाती है। बेरिश कैंडल जहां पर क्लोज होती है उसके थोड़ा सा ऊपर, चाहे 0.1 पिप ऊपर हो, वहां से एक बुलिश कैंडल स्टार्ट होती है। बुलिश कैंडल जो क्लोज होती है वो बेरिश कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज होती है। और बेरिश कैंडल का जो लो होता है उस ट्रेंड में सबसे ज्यादा लोएस्ट लो बेरिश ट्रेंड का बेरिश कैंडल का होता है। और बुलिश कैंडल का अगर लो बेरिश कैंडल के लो से नीचे है तो वो रिलायबल नहीं रहती। ठीक। और यहाँ से मार्केट अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाए तो यहाँ से चांसेस होते हैं मार्केट अप साइड पे जाने के। ठीक। ये समझ आ गई आपको? और कुछ पूछना चाहेंगे? अगर कुछ है जहन में तो देख लें, पूछ लें, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप फ्री हैं। लेकिन ये असाइनमेंट्स पे जो है ना, लाजमी आपने
ये लाजमी बनानी है। ठीक। तो ये रिकॉर्डेड भी होता है लेक्चर, तो ये भी एक दफ़ा वीडियो को देख लिया करें, ये वीडियो जो चल रही होती है। बाकी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। तो मैं सर लैपटॉप जो है ना, अच्छा, डाउनलोड किया था। वो आपने भेजे हुए थे उसमें, जी जी वो आप कह रहे थे कि ऊपर नहीं आ रहा। जी जी। अच्छा, वो मैंने कल तो बड़ी डिटेल से उसको समझाया। हाँ वो फिर मैंने ना दोबारा लेक्चर सुना था, तो फिर वो मुझे ना वो। वही ना, मैं कहता हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले ना एक दफा लेक्चर को देखा करें, रिकॉर्डेड लेक्चर को। उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन किया हुआ होता है हर चीज को। स्टार्ट हो गई। सब लाइट चली थी, स्क्रीन पे नहीं आया कुछ, तो बैटरी ना लो हो गई। हम्म। बार बार मेरी नजर पड़ रही थी, तो मैं सोच रहा था, मैंने तो पता नहीं कि ये यहाँ पर तो नहीं था कुछ भी। वैसे पेंट कहाँ पड़ा होता है, मैंने यहाँ से सर्च किया था वैसे। मैं भी यहीं से ही करता हूँ, अच्छा यहाँ पर यहीं से बैठ है। के, हाँ पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ होता है। असल में हमने विंडोज यूज की हुई है। 2004 में मैंने आईसीएस में एडमिशन लिया था, 2005 में मैंने आईसीएस किया था। उस वक्त विंडोज चलती थी 98, 2000 एक्सपी, ये चलती थी। अभी आगे जाके विंडो 10 वगैरह ये इनमें थोड़ा सा चेंज है, लेकिन वो कुछ भी आप सर्च करेंगे वो सामने आ जाएगा। अच्छा। पीएम भाई, एक मिनट देख लेता हूँ कौन सा सॉरी। शायद इन्होंने या तो सिग्नल नहीं आ रहा, या लास्ट जो हमारा कनेक्ट था वो। ये आ रहा है पीएम वाई स्टूडेंट्स। पीएम वाई, स्टूडेंट्स में नहीं आ रहा। मेरे पास तो कनेक्ट हुआ हुआ है, ये देखो। तो थोड़ा वो ऑफ करें PMI स्टूडेंट को। ऑफ किया मैंने। मेरे पास भी नहीं आ यार रहा। वन था।
हाँ ऐसे ही था कुछ। यहाँ से होता है शो पासवर्ड, कोई होती तो है ऑप्शन यहाँ पे। कल यही कनेक्ट किया हुआ था, PNY स्टूडेंट 1 था मेरा ख्याल है। PNY स्टूडेंट 1 था शायद यार, ये देखें जरा क्या। PNY स्टूडेंट 1। हम्म, ये देखिए इसका अभी तक आफ्टर इफेक्ट भी आ रहा है, मजीद मार्केट इसकी ऊपर जा अच्छा रही है और उसकी उसकी डॉलर गिर रहा डॉलर। है, ये देख रहे हो, ये हम्म। डॉलर गिर रहे हैं। अच्छा मैंने ये देखा है सर जी, ये रात के टाइम में डॉलर ऊपर हो जाता है। US सेशन स्टार्ट हो जाता है ना 6:30 के हम्म। बाद, तो यूएसए की मार्केट स्टार्ट हो जाती है। अच्छा ये लाजमी भी नहीं होता कि डॉलर ऊपर ही जाए रात को, हम्म। अक्सर मैंने यही देखा। अक्सर हो सकता है ऐसा, लेकिन ये लाजमी नहीं होता। सम टाइम डाटा नेगेटिव आता है, अब जैसे इस टाइम डॉलर गिर रहा है। कैप्स लॉक वगैरह भी लगवा। हम इसकी बात कर रहे थे। जी। ये फिर जो है ना, मैं गया था इस प्रॉपर्टीज, यहाँ ना हम्म। काफी सारी चीजें पड़ी थी। हम्म। तो ये आगे इसके काफी पीछे आया हुआ था, रिमूव की होंगी, रिमूव किए ये काफी फिर सारी, यहाँ फिर पर ये आया। इधर हाँ, आए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मैं जो है ना फिर, अच्छा इसमें ना मुझे ये बता दें यहाँ पे जो जो कौन कौन सी चीज जरूरी है, ज्यादा चीजें भी पड़ी हो ना तो फिर ये वो भी माइंड यानी जो है ना। फजूल है ये, ये बल्कि मैं वाला आपको एक मिनट में दिखाएं। जो जो चीज जरूरी है ना वो आप देख लें, बाकी उड़ा दें। ये जूम इन तो रखा हुआ आपने, वो जूम आउट तो रखा हुआ है, जूम ये इन ये रहा। ये काम की जो चीजें हैं हमारे पास, ये एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है? ये एल्गोरिथम पे होती है, ये जो एक्सपर्ट एडवाइजर यूज करते हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाए हुए होते हैं अपनी अपनी स्ट्रेटजीज पे। सॉफ्टवेयर अप्लाई करके फिर इस बटन पे क्लिक करो ना, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग करता है उस स्ट्रेटजी पे जो आपने खुद से सॉफ्टवेयर में बना के इसमें ठीक। इंस्टॉल की हुई होती है। अच्छा ये वो स्क्रीनशॉट पूरा कर लूँ, यहाँ से भी ले सकते हैं आप अच्छा स्क्रीनशॉट। यहाँ से मैंने उधर से लिया था। ये देख रहे हैं, सेव एज पिक्चर आ रहा है। हाँ अच्छा। ये इस पे ये सेव एज पिक्चर होता है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा इसका। ठीक है।
अच्छा, और क्या चाहिए? वैसे इनकी तो जरूरत है जी। नहीं, बार चार्ट की वो या लाइन चार्ट की, कि वो बिल्कुल लाइन आ रही हाँ होती जी। है कैंडलस्टिक के, लाइन की तो जरूरत नहीं। हम तो पढ़ी कैंडलस्टिक्स के बारे में नहीं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। बस ये काफी है, इतनी से जितनी है ये क्या चीज है? साफ सुथरा है। प्रोफाइल मैनेज है ये, मतलब वो कोई चीज़ सेव करनी है या रिमूव करना है कुछ, जैसे ब्रिटिश पाउंड का पेयर रिमूव करना चाहते हैं, जी। खुला हुआ यहाँ से करेंगे वो रिमूव हो जाएगा। वो डिफॉल्ट पे ही है, ये भी रखें या ना रखें कोई इसमें मसला नहीं, ठीक। प्रोफाइल है ये आपकी। हम्म। अच्छा, इसमें ये जो है सर, ये इसके ऊपर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हम्म। चार्ट उसको ओपन खुद ही नहीं करना पड़ेगा, नहीं नहीं, यहाँ खुद से करना नहीं पड़ेगा। होगा? लाइक ये यूएसडी सीएडी है ना, हम्म। तो ये देखें यहाँ पर, ये राइट क्लिक करके जी जी, ये वो तो। चार्ट विंडो पे जी जी। जाके करेंगे तो ये देखें, जी जी, ये वो खुल। यूएसडी जब और यूएसडी सीएडी भी खुला हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से ये और यूएसडी भी खुल गया। ठीक। जितने मर्जी खोल लें यहाँ से। अच्छा, ठीक। ये आपको ये कम आ रहे हैं जी जी। नज़र, और ज़्यादा करने हैं तो इसको राइट क्लिक करके किसी पे भी, ये शो ऑल, ठीक। अब ये देखें ये आ गए, जी। ये काफ़ी सारे आ गए। जिसमें भी आप देखना चाहें वो इधर इसमें पी के खोलते आर जाए। का भी होगा कोई? किसी ब्रोकर ने दिया होता है, किसी ने नहीं दिया हुआ होता। ठीक है। अच्छा, ब्रोकर तो ब्रोकर हाँ, मेरा कर। डिपेंड करता है ये कि ब्रोकर किसी अच्छा ने सर, दिया हो। मैंने जो ये अकाउंट बनाया ना, इसमें अपना नाम लिखना भूल गया हूँ, तो इसमें अमेंडमेंट हो सकती है जो अकाउंट शायद बनाया हो जाए वहां से, क्या नाम है, हाँ वो रिनेम हो जाएगा। इसमें? ठीक है। वो उसमें क्लाइंट पोर्टल एरिया में जाएंगे ना, जो वो हम्म। साइड पे जहाँ से वो अकाउंट ओपन किया हुआ था, यही वाला अकाउंट आप देखेंगे, जी जी। तो थ्री डॉट्स जहाँ पर हाँ जी। इंफॉर्मेशन आ रही होती है वहाँ पर रिनेम भी आ रहा होगा, वहाँ से ठीक। रिनेम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक।